एक शहर जहां लोग सुबह घर से निकलें और शाम तक जिंदा वापस ना आए। गलियों में सन्नाटा, सिर्फ फौज के कदम और जमीन पर खुदाई की आवाज। लोग पूछने लगे, ये गड्ढे क्यों खोदे जा रहे हैं? इतनी लकड़ियां क्यों जमा हो रही हैं? फिर रात होती है और एक ही वक्त पर 10 जगह आग लगाई जाती है। शोले आसमान को छूने लगते हैं, धुआं शहर को निगलने लगता है और तब बादशाह की आवाज गूंजती है, जो अल्लाह को रब कहता है उसे उन खाइयों में फेंक दो। माँ बच्चे को सीने से लगाती है, बुजुर्ग टूटी हुई हुंटों से तस्बीह पढ़ने लगते हैं, जवानों की आंखों में आंसू मगर सर ऊंचा, और कुरान का एक लफ्ज, हलाक कर दिए गए आग की खाई वाले। सवाल सिर्फ ये है कि ये लोग कौन थे और अल्लाह ने उनका इंतकाम कैसे लिया? इसका जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो तफसीर इब्ने कसीर में आया है। यमन के इलाके में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसके पास सब कुछ था, ताकत, फौज, दौलत, कानून। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी, लोगों का दिल। वो देखता था कि लोग सजदा करते हैं मगर उसके लिए नहीं, और इसी तरह उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, अगर मैं रब हूं तो लोग मुझे रब क्यों नहीं कहते? यहीं से वो अपने इम्तिहान में नाकाम हो गया। तफसीर में आया है कि जब बंदा अपने आप को रब समझने लगे तो फिर अल्लाह उसे दुनिया का सब कुछ दे देता है मगर अक्ल छीन लेता है। एक दिन बादशाह के दरबार में उसका जादूगर खड़ा होता है, वही जादूगर जिसके जरिए बादशाह लोगों को धोखा देता था, वही जो सालों से शहर को बेवकूफ बना रहा था। जादूगर कहता है, बादशाह, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, हाथ कांपते हैं, जहन कमजोर हो रहा है, मेरी मौत करीब है। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मुझे एक नौजवान लड़का चाहिए ताकि मैं अपना इल्म उसे सिखा दूं, वरना मेरे बाद तेरा जादू खत्म हो जाएगा। ये लफ्ज सुनकर बादशाह का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे जादू चाहिए क्योंकि जादू ही उसकी ताकत थी। बादशाह हुक्म देता है, शहर के बच्चों में से सबसे तेज, सबसे होशियार लड़का ढूंढो। फौज गलियों में फैल जाती है, बच्चों को बुलाया जाता है, सवालात होते हैं, अक्ल परखी जाती है, और फिर उन्हें एक लड़का मिलता है। न कोई नाम, न कोई शोहरत। ये वही लड़का था जो कल तक आम शहरी था और आज बादशाह के जादूगर का शागिर्द बन गया था। वो लड़का रोज सुबह जादूगर के पास जाता और शाम को घर वापस आता। लेकिन किस्मत यहां एक नया मोड़ लेती है। एक दिन लड़का रास्ते में गुजरता है और देखता है एक बुजुर्ग जो लोगों से छुप कर बात कर रहा था। ना जादू, ना ताकत, सिर्फ एक बात, रब सिर्फ अल्लाह है, वही इस कायनात का निजाम चला रहा है। लड़का रुक जाता है, सुनता है और दिल हिल जाता है। ये था राहिब। लड़का उसके पास बैठ जाता है और उसकी बात उसे पसंद आ जाती है। एक ही दिल में दो चीजें जमा हो गईं, बादशाह का जादू और अल्लाह का यकीन। फिर अल्लाह ने इस लड़के के जरिए वो काम करना शुरू किया जो ना जादूगर कर सकता था, ना बादशाह। एक दिन लड़का राहिब के पास बैठा हुआ था। वक्त गुजर गया। राहिब ने कहा, अगर कभी कोई पूछे कि ये इल्म तुमने कहां से सीखा तो मेरा नाम न बताना। लड़का समझ गया। जब वो महल पहुंचता है तो जादूगर गुस्से में बैठा था। आज फिर देर हो गई, रोज बहाना होता है तेरा। लड़का खामोश रहा, ना सच बोला ना झूठ, बस दिल में एक सवाल जल रहा था, सच कौन सा है, राहिब का रब या जादूगर का इल्म? एक दिन बादशाह के दरबार का एक खास दरबारी जो अंधा था, किसी ने उसे लड़के के बारे में बताया। वो तोहफे लेकर आया मगर लड़के ने इनकार कर दिया। कहा, मैं कुछ नहीं करता, ये सब मेरा रब करता है। उसने दुआ की, दरबारी की आंखें ठीक हो गईं। वो ईमान ले आया। खबर पूरे शहर में फैल गई। बादशाह ने उसे बुलाया। किसने तेरी आंखें ठीक की? वही जो मेरा और सबका रब है। मैं तुम्हारा रब हूं? नहीं, हमारा रब अल्लाह है। बादशाह ने जुल्म किया और आखिरकार लड़के का पता चला। लड़का दरबार में आया, ना खौफ ना झुकाव। मैं कुछ नहीं करता, मेरा अल्लाह करता है। राहिब को लाया गया, उसे आरी से 2 टुकड़े कर दिया गया। फिर लड़के को पहाड़ से फेंकने का हुक्म। लड़के ने दुआ की, या अल्लाह तू काफी है। पहाड़ हिला, सिपाही गिर गए, लड़का बच गया। फिर समंदर में डुबोने का हुक्म। कश्ती उल्टी, सिपाही डूब गए, लड़का फिर बच गया। लड़के ने कहा,
तुम मुझे तब मार सकते हो जब सबके सामने अल्लाह के नाम से तीर चलाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर माथे पर लगा, लड़का शहीद हो गया। आवाज गूंजी, हम लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह ने खंदकें खुदवाईं, आग भरवाई। माँ, बच्चा, बुजुर्ग सब कूदते गए। एक बच्चा बोला, अम्मी सब्र करो, आप हक पर हो। फिर अल्लाह का अजाब आया। वही आग जो मोमिनों का इम्तिहान थी, जालिमों की कब्र बन गई। आज भी दुनिया जल रही है। अल्लाह के सामने न फौज चलती है न ताकत, अगर मैं ही खुदा होता, सिर्फ लोग मेरी हिसाब। इबादत क्यों